सिंध का तीसरा बड़ा शहर है और बड़ा तारीखी शहर है और लाखन दड़ों का तसलसल है सक्खर, जो 5000 साल कदीमी उसका एक हिस्ट्री है। आजकल जिस तरीके से उसको मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ज़रिए आप सजा रहे हैं, तो ये खुशाइंद है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों को पता चलना चाहिए, मगर आपकी ज़बानी। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके मेन कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अब तक बन चुके हैं और बाकी कौन से हैं जो पाइपलाइन में, तो बाकी फिर मैं उनसे मुंसलिक सवाल करूंगा। मैंने सबसे पहले साफ पानी का प्रोजेक्ट, जो हमारे सक्खर और रोड़ी का बहुत एक पुराना प्रोजेक्ट था, लोकल गवर्नमेंट के तवज्जुह से हमने वो स्टार्ट किया, जिसमें रोड़ी का अगले महीने के अंदर उसका इनॉग्रेशन होगा, जो 30,000 गैलन पर डे पानी भेजेगा लोगों के घरों में। टैप वाटर जो होगा वो मिनरल वाटर होगा। और इसी तरह सक्खर शहर का हम एक बड़ा प्रोजेक्ट लोकल गवर्नमेंट के तवज्जुह से लेके आए हैं, जो प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आ रहा है, क्योंकि सक्खर बड़ा है, सक्खर की आबादी बहुत ज़्यादा है। तो उस पर हमने एक मीटर लगाने का सोचा हुआ है कि वो हम मीटर लगा के पानी देंगे। उसका भी इसी तरह पहले फ्री होगा और जब वो एक्सेसिबल होगा उसके बाद एक लमसम जो हाउस वाटर रेंट होता है वो लिया जाएगा लोगों के साथ। मेरा विजन था, मेरी पार्टी का ये विजन था कि हम सक्खर को एक टूरिस्ट हब बनाएं और उस पर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कम से कम इस चीज़ का क्रेडिट मुझे देंगे कि ये जो रोड़ी का ब्रिज है, लैंसडाउन ब्रिज और अयूब ब्रिज, ये 100-150 साल से बना हुआ है। एक तकरीबन अयूब खान के एरा से बना हुआ है। और एक तरफ न्यू ईयर पे सिडनी का ब्रिज दिखाया जा रहा था, दूसरी तरफ रोड़ी सक्खर का ब्रिज दिखाया जा रहा था। इसमें तो कोई शक नहीं है। और हर क्रेडिट गोस टू यू। थैंक यू सर। और ये हर चैनल पे दिखाया जा रहा है। फिर हम उस पर लाइटिंग करवाई हमने। हम उस पर जो लोगों का एक देराना ख्वाब होता था कि इस ब्रिज पे लाइटिंग होनी चाहिए, इस ब्रिज पे LEDs होनी चाहिए, हमने वो लगाया। और फिर हमने लोकल गवर्नमेंट से उसका प्रोजेक्ट मंजूर करवाया कि इस पे एक एलिमिनेशन लाइटिंग हो और वो जो ताहयात रहे, उसका भी प्रोजेक्ट मंजूर हो गया है। और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि न्यू ईयर से पहले या न्यू ईयर के बाद इसका प्रॉपर एक प्रोग्राम स्टार्ट होगा। अभी फिर न्यू ईयर आने वाला है। इस साल हम बहुत अच्छा और बड़ा प्रोग्राम करेंगे। इस साल हम न्यू ईयर पे आप देखेंगे। आप जरा खुल के अपने वहाँ के नौजवानों को, इंटीरियर के नौजवानों को बताएं कि आप क्या करना चाह रहे हैं न्यू ईयर पे, ताकि वो भी उस तैयारी के साथ देखें। इस साल हम बहुत अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आप फैमिलीज के साथ आए। आप रोड़ी की लैंसडाउन में दोनों तरफ हम आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स, आपका म्यूजिकल प्रोग्राम, स्टॉल्स और प्रॉपर तरीके से हम इस बार न्यू ईयर जो है वो सक्खर का मनाएंगे। और हर हवाले से सिक्योरिटी होगी, हर चीज़ पे कंट्रोल्ड होगा। तो आपको एक अच्छा जो हमारे लोगों का, नौजवानों का म्यूजिकल नाइट होगी। हम चाहेंगे कोई पाकिस्तान के बड़े उसमें आर्टिस्ट आए। मैंने सक्खर वालों से वादा किया था राहत फ़तेह अली खान का, मैंने वो भी पूरा किया, वो मैं लेके आया और सक्खर के स्टेडियम में हमने वो शो किया। आपने देखा, आप पूरे दुनिया ने उसको देखा कि किस तरह हमने मार्काए हक में राहत फ़तेह अली खान को लेके आए। जिस तरह पूरी दुनिया जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते थे, जो पाकिस्तान की फतह को एंजॉय कर रहे थे, हमने वो सक्खर में भी उसी तरह प्रोग्राम करवाए। थैंक्स टू माय पार्टी, थैंक्स टू माय चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह साहब, उनकी पूरी टीम कि कितना अच्छा प्रोग्राम सक्खर में हुआ। मैंने आपके साथ एक वाईफाई फ्री का बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं सबसे पहला सिटी था जिसने वाईफाई फ्री सिटी किया। बिलावल भुट्टो जरदारी फ्री वाईफाई रखा हमने, और पहले हमने उसको 3000 सब्सक्राइबर्स पे दिया। अब हमने उसका वो पोर्टल चेंज किया है, हम उसको पार्क्स में रख रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे रख रहे हैं, रोड़ी और सक्खर की एंट्री पे देना चाह रहे हैं। उस पर भी काम चल रहा है कि क्योंकि वो एक सर्टन एरिया पे भी फ्री वाईफाई चल रहा था, तो बहुत सारे लोग उससे सहूलत नहीं ले पा रहे थे। तो हमने ये कहा कि चले ऐसी पब्लिक जगहों पे रखा जाए ताकि पीपल कैन गो देयर, पीपल कैन स्टडी ओवर देयर, लोग वहाँ बैठे, पार्क्स में जाएं। जैसे रेलवे में स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ पे फ्री वाईफाई होना चाहिए, हॉस्पिटल्स में फ्री वाईफाई होना चाहिए, पब्लिक पार्क में फ्री वाईफाई होना चाहिए। तो अब उस पर हम काम कर रहे हैं कि चले आप पूरा शहर ना करें, आप ऐसी जगहें करें जहां पीपल, लोगों का इजीली एक्सेस होता है। मैं पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह पहली लोकल कौंसिल हूं जिसने फ्री एयर एम्बुलेंस चलाई है और पिछले 1.5 साल से चला रहा हूं। और हमने उसमें
27 फ्लाइट्स ली हैं 1.5 साल के। वो जो एयर एम्बुलेंस पे सारे जो अखराजात हैं वो कौन बर्दाश्त कर रही है? सिंध गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, लोकल गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर बर्दाश्त कर रही है? सर ये एक तंजीम है, लोकल काउंसिल एसोसिएशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सक्खर, हम दोनों मिलके कर रहे हैं। आई एम द पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट। मुझे अपने चीफ मिनिस्टर का, अपने लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर का, अपने पार्टी के चेयरमैन का फुल एतमाद है, और ये बात जब उनसे मैंने शेयर की तो उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया, और इसका इनॉग्रेशन ही उस वक्त के लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर सईद गनी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब, इन दोनों से मैंने करवाया। और मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पर बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सर जो एयरपोर्ट है सिंध में वो एक सक्खर है, एक इंटरनेशनल है जो कराची में है, और एक जो दूसरा एयरपोर्ट सिंध में है वो सक्खर है जो ऑपरेशनल है। मोइनजोदड़ो भी है, नवाबशाह भी है, हैदराबाद भी है, लेकिन वो ऑपरेशनल नहीं है। जैकमाबाद भी है, ऑपरेशनल सक्खर है। तो हम जो भी एयर एम्बुलेंस की फ्लाइट लेते हैं, जो भी इमरजेंसी की फ्लाइट होती है वो सक्खर से होती है। 1-2 केस हमने मोइनजोदड़ो से लिए है, और जब भी ईरान का वाकया हुआ था जिसमें हमारे बहुत सारे ज़ायरीन शहीद हो गए थे, तो उनमें जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो हमने एक फ़्लाइट जैकमाबाद में स्पेशल फ़्लाइट ली थी कि हमने जैकमाबाद में उसको उतारा था। तो हमारे शहर को, हमारे इलाके को, हमारे पूरे रीजन को उसकी बहुत बड़ी एक सहूलत है। हमने पहली इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सक्खर में बनाई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ दाऊद यूनिवर्सिटी कैंपस ने वहां पे बनाई है सक्खर के लिए, जो कि इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कि हाउ फार्मर्स कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम द न्यू इंजीनियरिंग थिंग्स, कि how can they make coffee machines, how can they earn money from coffee, how can they earn money from sugar cane, how can they earn money from sugar cane syrup। एक होता है हम शुगर केन बेच रहे हैं शुगर मिल्स को, लेकिन अगर हमारे फार्मर्स को वो इंजीनियरिंग एग्रो आ गया तो वो उससे और बड़ी हम मार्केट पैदा कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे मैंने कुछ तस्वीर वायरल होते हुए देखी थी जिसमें एक बच्ची ने CSS पास किया है, वो शायद आपके पास आई थी। जी, वो हमारी सक्खर की लड़की हैं जिन्होंने फॉरेन ऑफिस क्लियर किया है और CSS क्लियर किया है। लेकिन हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसमें सर हमारे इलाके के 12 लड़के लड़कियों ने CSS क्लास पास किया है, और वो वही 12 लड़के हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के IBA के प्रोग्राम में पढ़ते थे, जिनकी पढ़ाई, जिनका स्टे, जिनका रहना, जिनका ट्रांसपोर्ट ऑल पेड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और वो हमारे, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके तवज्जो से हमारे उन ब्यूरोक्रेट्स का जिन्होंने इसको एज अ जॉब समझ के उन बच्चों की तैयारी करवाई। स्पेशल हमारे कमिश्नर सक्खर थे, अभी आजकल हैदराबाद हैं, कमिश्नर फयाज साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर MB धारेजो साहब, पीर मोहम्मद शाह साहब, हमारे SSP उस वक्त के समू साहब, इन सब ने बाकायदगी से क्लासेस लिए, स्टूडेंट्स को बताया कि CSS की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और उस बैच में से 12 लड़के लड़कियों ने पास किया है। और मैं भी अगले वीक उनको तमगा सक्खर देने वाला हूँ। हम एक प्रोग्राम करेंगे कि एक नया हम तमगा स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम तमगा सक्खर दे रहे हैं, कि वो लोग जिनकी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो वो हम कर रहे हैं। बहुत हमारा मसला होता था कैटल कॉलोनीज का, आप देखते होंगे कि भैंसें और ये चीज़ें शहरों में आ जाती थी। हमने एक बहुत बड़ी अच्छी कैटल कॉलोनी बनाई है, स्टेट ऑफ द आर्ट कैटल कॉलोनी बनाई है, जिसमें सारे भैंसें हमने शिफ्ट की हैं रोड़ी सिटी की। अभी सराउंडिंग्स पे काम चल रहा है, हम उनको भी शिफ्ट करने वाले। तो बहुत बहुत ज़्यादा हमने सक्खर को, मेरी पार्टी ने, मेरे चेयरमैन ने फोकस किया। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देखेंगे, आप हेल्थ के हवाले से देखेंगे कि आपको वहाँ पे NICVD मिलेगा, आपको वहाँ पे SIUT मिलेगा। सक्खर सिविल अस्पताल की वो पोजीशन नहीं है जो बाकी हॉस्पिटल तो ठीक हैं जो आप गिनवा रहे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, न सिर्फ सक्खर के लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, मगर जो आपका डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल है, जिस तरह सिविल अस्पताल सक्खर, जिसको उसकी हालत ज़ार उस पोजीशन की नहीं है। और वो बड़ा अफसोस होता है कि वहाँ पर शाह साहब भी, खुर्शीद शाह साहब भी, नासिर शाह साहब भी, फिर आप भी और बाकी भी, और उसके बावजूद उस पर कोई तवज्जो खास नहीं है। वजह सर हमने उसका एज अ टास्क लिया है। आप इंशाल्लाह 2-2.5 महीने के अंदर देखेंगे कि हमारी जो सक्खर सिविल हॉस्पिटल है उसकी जो इमरजेंसी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होगी, और उसके अलावा उनकी ये प्लानिंग का ऐसा बन गया है जी, और वो उसका टेंडर भी हो गया है, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और वो एज ए मैंने टास्क लिया, और मैं उस पर अदी अजरा पेचुओ का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनसे पर्सनल मीटिंग की, उन्होंने हमें गो हेड दिया,
बहुत सारी ऐसी बातें जो हमें ब्यूरोक्रेट्स वहाँ के डॉक्टर्स नहीं बताया करते थे, वो सब अदी ने मुझे बताई, हमारी मिनिस्टर साहिबा ने, और उन्होंने वो मेक श्योर किया। जैसे हमारी MRI खराब थी, सिटी स्कैन खराब थी, एक्सरे मशीन्स वहाँ की खराब थी, तो हम जब उन डॉक्टर्स को कहा करते थे या उन अथॉरिटीज को कॉल करते थे, तो वो कहते ये खराब है, ये हमें ऊपर से बन के मिल नहीं रही, ऐसी बातें करते थे। जब हमने मिनिस्टर साहिबा से मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि हमने इन सबके टेंडर्स किए हुए हैं, हैदराबाद में एक कंपनी है, आपकी जो मशीन खराब है आप उसको भेजिए, रिप्लेस करवा दें, बनवा दें। आज आप मालूम करेंगे हमारी सिविल हॉस्पिटल की सिटी स्कैन भी काम कर रही है, MRI भी काम कर रही है, एक्सरे मशीन भी काम कर रही है, और खाना पहले से बेहतर हुआ है, एयर कंडीशंस वहाँ पे अब चलना शुरू हुई हैं। हमने मौजूदा कमिश्नर सखर ने एज अ डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने, हमने वहाँ पे एक टीम बनाई है जो कि हम एज अ टास्क लेके आपको जून तक, मई तक आपको ये हॉस्पिटल, सखर सिविल हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट बना के दिखाएंगे, जिसपे मुझे फुली सपोर्ट है हमारी हेल्थ मिनिस्टर की, हमारी चीफ मिनिस्टर की, एंड लोकल जितने भी वहाँ पे इलेक्टेबल्स हैं वो आपको बेहतर बनाएंगे।